हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 18 जुलाई और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह जो यहाँ पर दिए हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या करते हैं, इसको सेंड कर देते हैं। जो लोग भी ज्वाइन होना चाहते हैं, लिंक अवेलेबल रहेगा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। ठीक है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इस न्यूज़पेपर का एक लाभ आपको ये मिलेगा ना, जो अननेसेसरी न्यूज़ होते हैं जो कि एग्जाम से रिलेवेंट नहीं होते हैं, उसको यहाँ पे दरकिनार कर दिया गया है। जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसी को यहाँ पे कवर किया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लीजिए, वनडे एग्जाम में या फैक्ट के माध्यम से पूछ लेगा आपसे कि हरियाणा सरकार ने अग्निवीर, देखिए अग्निवीर न्यूज में आया हुआ था पूरा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विपक्ष जो है कांग्रेस जो है, जो इंडिया गठबंधन है, विपक्ष वाले जो एनडीए जो सरकार है, उस पर आरोप लगा रहे थे कि अग्निवीरों का जो स्कीम है उसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है अस्थाई नहीं था, मतलब यहाँ पे परमानेंट जॉब नहीं था ये। ठीक है, इससे हमारी जो है सुरक्षा को कहीं ना कहीं कमजोर करते, इस तरह के आरोप लगा रहे थे इंडिया गठबंधन वाले। तो अभी हरियाणा सरकार ने क्या बोला है कि अग्निवीरों के लिए जो है ना, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वीवीआई हो गया, ये याद रखेंगे आप इसको। ठीक है, चलिए। और हरियाणा भी पता आपको, हरियाणा कल न्यूज़ में आया था। हरियाणा 3 चीज़ों के लिए जाना जाता है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, हरियाणा जो है ना, स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे देखने को आपको भारत में। फिर आपको बता दें, अन्न के उत्पादन में जो है ना, प्रोडक्शन में, फूड प्रोडक्शन में भी इनका योगदान काफ़ी अच्छा है। साथ ही हो गया। और यहाँ पे जो है सेना में, आर्मी में भी जो है यहाँ पे भर्ती सबसे अधिक हरियाणा से ही होता है। क्लियर है, तो ये सब चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग ओमान। देखिए ओमान में आईएस का, मतलब आतंकवादी जो संगठन है आईएस का हमला हुआ है। तो यहाँ पे भारतीय समेत 6 लोगों का मौत हो गया। तो ओमान का लोकेशन देख लीजिए, मैप। ठीक है, इसमें मैप भी ऐड कर दिए हैं ताकि क्वेश्चन जो है मैप से भी पूछता है। ये रहा ओमान। ओमान के साथ कौन कौन सा बाउंड्री शेयर करता है, देखिए यमन है यहाँ पे, सऊदी अरबिया है, और फिर यहाँ पे आपका कौन सा है, ये हो गया आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। 3 कंट्री है, याद रखेंगे आप इसको। क्या ओमान के साथ कौन कौन सा बाउंड्री शेयर करता है, यूएई, सऊदी अरब और यमन। बीपीएससी जैसे एग्जाम में टारगेट करता है। बीपीएससी क्या बोला था कि जो यूएई दिख रहे हैं ना आप, यहाँ पे 3-4 शहर का नाम दे दिया था। अब बताइए इसमें से कौन सा शहर यूएई का नहीं है। इस तरह के ऑप्शन बनाए जाते हैं जो कि न्यूज में रहता है, सब ध्यान रखेंगे आप। आगे बात करेंगे खाद्य महंगाई को लेकर। देखिए महंगाई होता है, एक होता है खुदरा महंगाई, ठीक है, रिटेल जो इन्फ्लेशन होता है खुदरा महंगाई, एक होता है खाद्य महंगाई। तो खुदरा महंगाई जो है कितना है वर्तमान में, यहाँ पर अगर बात करें तो 4.7, यहाँ पे देखिए, हाँ 4.75% है। लेकिन खाद्य महंगाई की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 पॉइंट कितना है, 69% हो जा रहा है। ऐसा कैसे फर्क हो जा रहा है, आपको बता दें, यहाँ पे जो दाल हो गया, चावल हो गया, जो सब्जी है ना, उसके दाम बढ़ रहे हैं। इसके वजह से इन्फ्लेशन यहाँ बढ़ा हुआ है। क्लियर है, तो अभी इसके पीछे जो कारण है ना, यहाँ पे जो कारण बताए गए हैं कि अभी जो दक्षिण पश्चिम जो वेस्टर्न मानसून होता है ना, साउथ वेस्ट मानसून, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ वेस्ट मानसून। और इसी मानसून के कारण पूरे भारत में 75% जो वर्षा होता है पूरे देश में। ठीक है, तो ये जो अभी वर्षा हो रहा है, तो इससे जो है कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा खाद्य महंगाई में। क्लियर है, चलिए। और कुछ फैक्ट यहाँ पे है। हाँ, तो यहाँ पे जो इसके पीछे कारण है ना कि बढ़ा हुआ क्यों है, तो यहाँ पे जो बढ़ा हुआ है इसलिए क्योंकि जो खाद्य वस्तुओं की महंगाई में कमी आने से खुदरा महंगाई में कम हो सकती है, आम आदमी राहत मिल सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। हाँ, तो अभी एफएओ, फूड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक डाटा है कि जितना भी प्रोडक्शन होता है ना, उसका 15% जो खाद्यान्न होता है, ठीक है, वो नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त स्टोरेज की सुविधा नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, पर्याप्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कच्ची सड़कें हैं। तो सरकार जो है जो तमाम जो यहाँ पे खामियां हैं उसको यहाँ पर निपटने का कोशिश कर रही है। क्लियर है, चलिए। मेंस का टॉपिक है, आप लोग देखते रहिएगा इसको। मौसम का कहर, अभी आप देख रहे हो ना, कहीं कहीं बाढ़ आ जा रहा है। तो यहाँ पे बाढ़ आ जा रहा है तो बहुत बड़ा समस्या बन जा रहा है। बाढ़ आने से क्या हो रहा है, वहाँ पे जन जन जो आबादी है, जान माल का काफ़ी नुकसान हो रहा है। क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पे इस टॉपिक में बात किया गया है। क्लाइमेट चेंज के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, बाढ़ देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे बिजली जो गिरता है, जिसको वज्रपात बोलते हैं, है ना, वो देखने को मिल रहा है। और क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, बादल फटने जैसी घटना भी आप देख रहे हैं, बादल फटने वाला, है ना। ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। और
और एक और चीज़ यहाँ पे वैश्विक ताप, ये फ्लो चार्ट बना के ही ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है, वैश्विक ताप। ओके, तो ये क्लाइमेट चेंज के कारण आप प्रभाव में अगर देखोगे, प्रभाव के यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे बाढ़ आ रहा है, एक जो ग्लेशियर होता है वो पिघल रहा है ना। और फिर इसके बाद क्या होता है, खाद्य जो संकट है वो देखने को मिलेगा, पेयजल जो संकट है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है, हमारे जैव विविधता को नुकसान हो रहा है, तो ये सब प्रभाव में आएगा। और इसके क्लाइमेट चेंज के जो कारण है ना, कारण की अगर हम लोग बात करें तो कारण में जो है ना, कार्बन उत्सर्जन काफ़ी बहुत बड़ा जो है ना, कार्बन उत्सर्जन याद रखेंगे, उत्सर्जन, साथ में वनों की कटाई, ये सब जो है ना, वनों की कटाई है ना, फिर पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी बहुत बड़ा कारण है। और नीतियों का जो है ना ढंग से लागू नहीं करना, क्लियर है। और यहाँ पे आधारभूत संरचना का अभाव, शहरीकरण, शहरीकरण, फिर औद्योगिकरण, ठीक है, ये तमाम कारण से जो है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए फिर हम बात करेंगे बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अच्छे पूंजीगत प्रयोग की उम्मीद। अभी बजट जो है ना आपको 23 जुलाई को पेश होने वाला है, इस डेट को याद रखिएगा, वरना एग्जाम में पूछ रहा बजट किस दिन पेश हुआ था। बजट के बारे में हम लोग बात करें इस आर्टिकल में, तो बजट जो है ना हमारे संविधान में वार्षिक जो है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है हमारे बजट में। अब जो बजट बजट जो सब सुनते हो ना, ये बजट हमारे संविधान में लिखा हुआ नहीं है, ये बजट की जगह क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये आर्टिकल 112 को पढ़िएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन कौन यहाँ पे जारी करेंगे, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे, और ये इस बार का जो है ना 7वां सबसे जो है लगातार होगा, याद रखेंगे। तो यहाँ पे उम्मीद लगाया जा रहा है कि बुनियादी ढांचे में जो है ना, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा, क्लियर है, चलिए। और जो अंतरिम बजट हुआ था ना 2024-25 वाला, ठीक है, 2024-25 का जो अंतरिम बजट हुआ था, इंटरिम बजट, उसमें 11.11 लाख करोड़, ठीक है, 11.11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, बुनियादी ढांचे। देखिए बुनियादी ढांचे जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या क्या योजना लगाए रखा है, तो यहाँ पे पीएलआई हो गया आपका, ठीक है, फिर रोपवे जो है योजना, रोपवे, और क्या है, पीएलआई हो गया, रोपवे हो गया, और ग्रामीण सड़क योजना हो गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो गया, यहाँ पे सब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप के लिए। एमएसएमई में आपको बताए थे कल, एमएसएमई को भी यहाँ पे मजबूत करने का कवायद चल रहा है कि एमएसएमई जो है ना 30% जो योगदान जीडीपी में देता है, 45% जो योगदान एक्सपोर्ट में देता है, और 12 करोड़ जो है ना लोगों को ये क्या देता है, रोजगार देता है। इस कारण से एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिहाज से। अभी आप देखोगे कि जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन पे हमला हुआ था ना, उस कारण से जो है ये न्यूज़ में आ गया, और यहाँ से बीपीएससी इस पर टारगेट करेगा। पेंसिल्वेनिया नाम याद रखिएगा, पेंसिल्वेनिया, ये जगह याद रखिएगा, ये वही जगह है जहाँ पे ये हादसा हुआ था, और इस पर जो क्वेश्चन पूछने का संभावना मुझे लग रहा है कि यूएसए में ये पूछा गया, मतलब ये हादसा हुआ था। तो जो रिपब्लिक जो पार्टी है ना, रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार कौन है प्रेसिडेंट के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप है। और उपराष्ट्रपति के लिए, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन है, तो देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है जेंडी वेंस, याद रखिएगा, ये दो नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। फिर देखिए ओमान जो तट है ना, अभी हम लोग ओमान को देख रहे थे, ओमान में जो है यूएई बाउंड्री शेयर करता है, सऊदी अरबिया करता है, यमन करता है ना। तो यहाँ पे जो है ना तेल टैंकर जो है ना 8 भारतीयों सहित 9 को बचा गया, कुल मिलाकर जो यहाँ पे ना ओमान में जो तेल टैंकर था वो डूब रहा था। हालांकि वहाँ पे जो है, जो भी वहाँ पे नाविक थे उनको बचा लिया गया है। तो दुबई में पूछेगा कि हमरिया जो यहाँ पे हमरिया हमरिया जो है ना बंदरगाह कहाँ है, तो ये दुबई में, दुबई कहाँ है, सऊदी अरबिया में, हमरिया बंदरगाह, याद रखिएगा, मैचिंग के फॉर्म में पूछेगा। तो देखिए दुक्कम बंदरगाह कहाँ है, तो दुक्कम यहाँ पे है ओमान में, दुक्कम, इस मैचिंग करने के लिए फॉर्म में पूछता है, यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो, सर पूछने की संभावना लग रहा है। और यमन में कौन सा बंदरगाह है, तो अदन, ठीक है, अदन, ठीक है, कहाँ पे, ये रहा आपका यमन कहाँ है, ये अदन, ठीक है, अदन हो गया यमन में, दुकम हो गया ओमान में, और सऊदी अरब में हो गया हमरिया, ठीक है, बंदरगाह। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने हाईलाइट कर दिया था, और ये हमारा पीडीएफ है ना, टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन होइएगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है ना, तो अपना फीडबैक जरूर दें। देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है ना, देशव्यापी जो है बंद की घोषणा हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आरक्षण की मांग हो रहा है। आरक्षण को लेकर यहाँ पे बांग्लादेश जो है न्यूज़ में आ गया है। तो आपको बता दें, यहाँ पे बांग्लादेश जो है ना 1971 में जो है बना था। पहले ये पाकिस्तान का भाग हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था।
लेकिन भारत के हस्तक्षेप से जो है बांग्लादेश को जो है यहाँ पर आज़ाद करा दिया गया था। उस समय जो गवर्नमेंट थी वो प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछता है। इसके पीछे हम लोग बात करेंगे तो ये जो है बांग्लादेश आप देख रहे हैं ना, तो बांग्लादेश के साथ भारत का कौन कौन सा बाउंड्री शेयर होता है? तो बांग्लादेश के साथ असम और आपका त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा जो है बाउंड्री शेयर करता है, याद रखेंगे आप। और त्रिपुरा जो है ना तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। तो त्रिपुरा और असम जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये रहा असम। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं, चलिए उसके बाद देखेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये न्यूज़ में बहुत आ रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या होता है? देखिए, किसी भी फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट होता है उसका मतलब आप समझ लीजिए। अगर किसी देश के साथ या दो से अधिक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसमें क्या होता है, जो भी गुड का हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं ना या इम्पोर्ट करते हैं, तो उसमें जो टैरिफ होता है, जो शुल्क होता है ना, कस्टम शुल्क है ना, तो वो तो या तो कम हो जाता है या तो ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, या तो पूरा तरीके से हटा दिया जाता है। तो देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच जो है ना एफटीए पर चर्चा को आगे बढ़ाने की योजना भी शामिल थी। मतलब एफटीए पे बात चल रहा है भारत और ब्रिटेन को लेकर। पहला ये फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि अभी एफटीए के लिए भारत किसके साथ प्रयास कर रहा है? तो ब्रिटेन के साथ कर रहा है। तो एफटीए के तहत दो या दो से अधिक कारोबारी जो साझेदार होते हैं ना, तो कारोबार वाली जितने भी वस्तु है ना उस पर सीमा शुल्क जो होता है ना, कस्टम जो शुल्क लगता है, जो कस्टम ड्यूटी लगता है, वो खत्म कर दिया जाता है या तो कम कर दिया जाता है। ये हो गया। और सेवाओं के मामले में अगर बात किया जाए, सर्विस के मामलों में, तो वहाँ पे जो मापदंड होते हैं ना, मापदंड मापदंड को क्या कर दिया जाता है? सरल कर दिया जाता है या उदार कर दिया जाता है। तो ये हो गया। और यहाँ पे जो सीमा शुल्क होता है उसको कम कर दिया जाता है। तो एफटीए का मतलब यही होता है, ध्यान रखिएगा। और भारत और ब्रिटेन के बीच में जो है ना मुफ्त जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके जो बातचीत शुरू हुआ ना, जनवरी 2022 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे आप। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, तो मॉरिशस के साथ अभी हमारा जो संबंध है, मॉरिशस और भारत के संबंध पे बातचीत चल रहा है कि कैसे मजबूत करें। और हिंद महासागर क्षेत्र, ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर यहाँ पे बातचीत चल रहा है। तो मॉरिशस को लेकर यहाँ पे भारत जो प्रयास कर रहा है कि हमारे संबंध जो मजबूत हो। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि चाइना जो है ना उन क्षेत्रों में, जो हिंद महासागर क्षेत्र में जो भी नौसेना है, किसका? चीन का, वो क्या कर रहा है वहाँ पे? उत्पात मचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे उसका जो है प्रेजेंस काफ़ी बढ़ गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो है हमारी सरकार जो है मॉरिशस के साथ, यहाँ पे देखिए छोटा सा मैप आप देख रहे हैं ना, मॉरिशस। तो यही है मॉरिशस और ये है इंडियन ओशियन, ये अपना भारत है ना। यहाँ से यहाँ समझ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा इसको। और इसके बाद हम लोग बात करें तो देखिए, अभी बाल विवाह के मामले में जो है ना, यहाँ पे देखिए ऐसे वगैरह क्वेश्चन जो आता है ना, ऐसे वगैरह में यहाँ पे पूछा जाएगा बाल विवाह। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्या चैलेंजेस है? तो बाल विवाह भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है। आपको बताया था ना कि विमेन एम्पावरमेंट को लेकर अभी फिर से कवायद शुरू हो गया है। अब कैप्टन जो अभी आपने देखा था, जिसको कीर्ति चक्र मिला है ना, कैप्टन, तो उनको लेकर भी विमेन जो आ गया है मुद्दा। जो महिला कमीशन आयोग है, नेशनल वाला, ठीक है, महिला कमीशन आयोग, तो रेखा शर्मा जो है, उन्होंने जो है आवाज़ उठाया है उनके पक्ष में। जो अंशुमन, जो शहीद जो थे कैप्टन, उनकी पत्नी के बिहाफ में उठाया है। और इस कारण बता रहे हैं आपको, विमेन जो एम्पावरमेंट को लेकर जो चैलेंजेस है, जो चुनौती है, वो देख लीजिए। बाल विवाह हो गया, पितृसत्ता हो गया, ठीक, थर्ड में और देख लीजिए यहाँ पे, और क्या हो गया? भेदभाव हो गया, लड़कों को ज़्यादा महत्व देना, ठीक। फिर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाल विवाह हो गया, भेदभाव हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव हो गया यहाँ पे। तो कुल मिलाकर ये चैलेंजेस है, देखने को मिलेगा। फिर हम लोग बात करेंगे, अभी बाल विवाह को देख रहे थे, चाइल्ड मैरिज को देख रहे थे यहाँ पे। असम का मॉडल को जो यहाँ पे अपनाया जाएगा। असम की मॉडल जो है ना, असम मॉडल क्या कर रहा है कि जो भी नीतियाँ बनाई गई थी, जो भी योजनाएं थे ना, तो जो है सख्ती से लागू किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, ये देख रहे हैं ना, न्यूज में आ गया। तो पूछेगा क्या, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो बिल्कुल नहीं है। और इसके हेड कौन है? इसके हेड है यहाँ पे देखिए, प्रियंक कानूनगो, याद रखिएगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेलवे का एक ऑपरेशन है नन्हे फरिश्ते। पूछेगा कि नन्हे फरिश्ते जो ऑपरेशन है ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो बच्चों की सुरक्षा के लिए। किसने इसको शुरू किया था? रेलवे ने किया था। ठीक है, तो नन्हे फरिश्ते जो है ना, नन्हे फरिश्ते जो है
ये जो है लॉन्च किया गया था 2018 में रेलवे के द्वारा, आरपीएफ। ये फैक्ट याद रखेंगे आप। और यहाँ पे जो बच्चों का तस्करी होता था ना, बच्चों का जो तस्करी होता है, किडनैपिंग होता है, मर्डर होता है, तो उन पे जो है लगाम लगा है ऑपरेशन फरिश्ते के तहत। अब आइए खेल मंत्रालय के तहत। अभी जो है ना ओलंपिक होने वाला है 26 जुलाई से, ये डेट याद रखिएगा। 26 जुलाई को होने वाला ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस में। पेरिस में होगा, ये फैक्ट याद रखिएगा। 26 जुलाई को हमारे देश से कितना प्लेयर जाएंगे? 117। पहले 118 थे। एक नाम जो है ना अभी यहाँ पर नहीं हुआ, आभा खटुआ। ये जो है ना गोला फेंकते हैं, तो इनका नाम इसमें शामिल नहीं है। 117 हो गए। 16 खेल हो गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एथलीट से जा रहे हैं, ठीक है, एथलीट से जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा फंड में जो खर्च हुआ ना इस बार एथलीट में हुआ है। और क्या फैक्ट है यहाँ पे? हाँ, तो ये जो है हमारे पीटी उषा है। और पीटी उषा कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया है। बस, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट मूव करेंगे तो पानी स्वच्छ दिखाने के लिए पेरिस। देखिए पेरिस में जो हो रहा है आपका, क्या हो रहा है? पेरिस ओलंपिक हो रहा है। तो वहाँ पे किस नदी के किनारे हो रहा है? नदी याद रखिएगा, सीन नदी। सीन नदी कहाँ है? पेरिस में। पेरिस में कौन सा नदी है? सीन में। तो सीन नदी याद रखिएगा आप, महत्वपूर्ण फैक्ट है। और यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए आ गया था क्योंकि सीन नदी में ना जो पानी जो है स्वच्छ नहीं था, इसलिए यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया था। और इसमें इकोलाई जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इकोलाई जो है ना, देखिए मान लीजिए कोई भी व्यक्ति मरता है ना, जब मर जाता है पानी में डूबने से, जब मौत हो जाता है, तो उसको पता करने के लिए कि सही में पानी में डूब के मौत हुआ है या नहीं हुआ, यही इसी बैक्टीरिया के कारण पता चलता है, इकोलाई। ठीक है, इकोलाई अगर बैक्टीरिया जो इंसान के पेट में अगर मिलता है तो समझिए उसका जो मौत हुआ है डूबने के कारण हुआ है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका, इकोलाई को याद रखिएगा। तीन नदी कहाँ है? पेरिस में है। तो यहाँ पे जो मेयर थी ना, वो नदी में छलांग लगा दी, डुबकी लगा दी, ये दिखाने के लिए कि यहाँ के पानी स्वच्छ है। आप समझ रहे हैं ना? अगर हमारे देश की जो है मतलब हमारे देश के जो नेता है, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबल है, उनको भी इस तरह का जो है आप कवायद करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करें। तो नेक्स्ट मूव में ये रहेगा आपका कोटेशन आज का, तो ध्यान में रखिएगा कि भविष्य में अनपढ़ वह नहीं होगा जो पढ़ ना पाए। आप समझ रहे हैं ना? जो फ्यूचर में अनपढ़ वो नहीं होगा जिसको पढ़ना नहीं आता, बल्कि अनपढ़ वो होंगे जो सीखना नहीं जानते हैं। ठीक है, जिनको सीखने नहीं आता। ये जो कोटेशन है आल्विन टॉफलर का है, याद रखेंगे आप। और ऐसे वगैरह पेपर में अगर आता है, स्किल को लेकर क्वेश्चन आता है, ठीक है, आत्मनिर्भरता को क्वेश्चन लेकर आता है, तो आप इस तरह के कोटेशन से अपने आंसर को शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल में चला जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो हमारा प्रयास। अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, वीडियो देख के आप स्किप ना करें या चले ना जाए, वीडियो पूरा देखें और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।